तो ये क्लास 6 का 5th चैप्टर है, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस का मतलब क्या होता है और इस चैप्टर में हमें करना क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। और ये भी जानेंगे कि ये जो चैप्टर है इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन किस किस तरह से हम करते हैं और किस किस तरह से कर सकते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर का मतलब जानते हैं। सेपरेशन का मतलब क्या होता है? सेपरेशन का मतलब होता है पृथक्करण, यानी कि अलग अलग करना। किसको अलग अलग करना? दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस को अलग अलग करना। अब एक सिंगल सब्सटेंस है, सब्सटेंस का मतलब होता है पदार्थ। जैसे ये लकड़ी की स्टिक है, ठीक है, यदि लकड़ी की स्टिक को हम तोड़कर, और जैसे हमने 4th चैप्टर में पढ़ा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स, ठीक है, उसमें हमने चीजों को अलग अलग किया था, बांटा था ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। जैसे वो दिखती कैसी है, वो लाइट को रिफ्लेक्ट करती है नहीं करती, वो पानी में डूबती हैं तैरती हैं, इस तरह से हमने अलग अलग किया था। अब हमें अलग अलग करना है, लेकिन हमें छांट कर नहीं करना है। हम कुछ तरीके और अपनाएंगे जिससे कि हम उन जो अलग अलग सब्सटेंस हैं उनको छांट सकें, अलग अलग कर सकें, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत 4th चैप्टर के तरह ही है, लेकिन थोड़ा बहुत अलग भी है, क्योंकि यहाँ पे हम उन चीजों को भी अलग अलग करेंगे जो बहुत छोटी होती हैं, और उन चीजों को भी अलग अलग करेंगे जो बड़ी होती हैं। तो सेपरेशन का मतलब होता है अलग अलग करना, सब्सटेंस का मतलब पदार्थ। तो हमें अलग अलग करना है इस चैप्टर में भी, ठीक है। अब किनको अलग अलग करना है? तो आपको पता होगा कि जो पदार्थ होता है, सब्सटेंस, मैटर, उसकी 3 अवस्थाएं होती हैं, उसकी 3 स्टेट्स होती हैं। कौन कौन सी 3 स्टेट्स होती हैं उसकी? सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये हम पढ़ते हैं। तो हम इन 3 स्टेट में जो मैटर होंगे उन तीनों स्टेट के बारे में बात करते हैं। तो फिलहाल जो चैप्टर में दिया गया है वो सॉलिड और लिक्विड के बारे में दिया गया है। तो हमें मिक्सचर, हमें सब्सटेंसेस को अलग अलग करना है, और दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस का मिक्सचर, जो दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस यदि कहीं मिले हुए हो एक जगह, तो उसे हम कहते हैं मिक्सचर। तो हमें किसी मिक्सचर में से दो सब्सटेंस को अलग अलग करना है। अब ये जो मिक्सचर है, ये सॉलिड सॉलिड का हो सकता है, सॉलिड लिक्विड का हो सकता है, या लिक्विड लिक्विड का हो सकता है। यानी कि किसी मिक्सचर में जो दो सब्सटेंस हैं, या तो वो दोनों ही सॉलिड फॉर्म में होंगे, या दोनों ही लिक्विड फॉर्म में होंगे, या एक सॉलिड होगा एक लिक्विड होगा, ठीक है। तो हम इसके आधार पर हम कई तरह के मिक्सचर पढ़ते हैं। तो पहला जो मिक्सचर है हमारा वो है सॉलिड सॉलिड। इसको मैं रख पढ़ देता हूँ। सॉलिड सॉलिड का मतलब है कि उस मिक्सचर में जो दो कंपोनेंट्स हैं, जो दो सब्सटेंस है, दोनों ही सॉलिड स्टेट में हैं। दूसरा हम पढ़ते हैं सॉलिड प्लस लिक्विड। इसे हम प्लस कर देते हैं, सॉलिड प्लस लिक्विड, ठीक है। यानी कि जो मिक्सचर है उसमें एक चीज सॉलिड है और एक चीज लिक्विड है। अब इसमें दो केस होते हैं, या तो जो सॉलिड है वो पानी में घुल जाए, या जो सॉलिड है वो पानी में ना घुले। तो उस तरह से, तो सॉलिड उस तरह के जो पानी में घुल जाते हैं, सॉल्युबल सॉलिड्स, ठीक है। ऐसे सॉलिड्स जो पानी में घुल जाते हैं उन्हें कहते हैं सॉल्युबल सॉलिड्स, और ऐसे सॉलिड्स जो पानी में नहीं घुलते हैं उन्हें हम कहते हैं इनसॉल्युबल सॉलिड्स। तो ये केवल नाम दे दिए गए हैं। तो ये इसमें ये दो तरह के मिक्सचर, और तीसरा मिक्सचर है इसमें लिक्विड प्लस लिक्विड। इसे हम कह सकते हैं कि जो दो सब्सटेंस हैं वो दोनों ही लिक्विड स्टेट में है। तो हमें 3 तरह के, ये वैरायटी है, ठीक है ना। तो साइंस में वैरायटीज पढ़ते हैं कि हमें मतलब बहुत सारी चीजों को देखना होता है, बहुत सारी चीजों को ऑब्जर्व करना होता है, और फिर उनको उनकी प्रॉपर्टीज की स्टडी करनी पड़ती है। तो सॉलिड सॉलिड मिक्सचर, सॉलिड लिक्विड मिक्सचर, इसमें 2 तरह के, यानी कि जैसे कि आप ही माने कि चौक का चूरा यदि आप पानी में डाल दें तो वो इस कैटेगरी में आता है। चौक का चूरा पानी में नहीं घुलता, इसलिए वो इनसॉल्युबल है। तो ये इस तरह के हम पढ़ेंगे। तो एक बार हमने मिक्सचर बना दिया, ठीक है। मिक्सचर बनाने के बाद हम पता करेंगे कि हम उसे अलग किस तरह से कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से, सॉलिड और सॉलिड, यानी कि ऐसे मिक्सचर जिनमें दोनों ही कंपोनेंट यानी कि दोनों ही सब्सटेंस सॉलिड फॉर्म में होते हैं।
सॉलिड मतलब ठोस। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यदि तो मिक्सचर है जिसमें दोनों कंपोनेंट सॉलिड्स हैं, तो उसको हम उस मिक्सचर के अलग अलग कंपोनेंट को हम किस तरह से अलग अलग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसके बारे में स्टडी करेंगे और इसके अलग अलग मेथड्स। इसमें देखिए, क्योंकि हम एक मिक्सचर पकड़ने वाले हैं, मिक्सचर में से हमें जो दो कंपोनेंट्स हैं उन्हें अलग अलग करना है, तो उसके कई तरीके होते हैं। तो उन दो तीन तरीकों के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। तो इससे पहले कि हम सॉलिड प्लस सॉलिड मिक्सचर में हम आगे बढ़े, हम ये जान लेते हैं कि हमें सेपरेट करना क्यों है, हम क्यों पीछे पड़े हैं कि हमें दो मिक्सचर को अलग अलग करना है। दो मिक्सचर आसानी से आराम से बैठे हुए हैं एक कंटेनर में, कटोरी में, हम उन्हें अलग करने के पीछे पड़े हुए हैं। तो हमें जान तो लेना चाहिए कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमें अनडिजायरेबल सब्सटेंस, यानी कि अनैच्छिक, हमें इच्छा नहीं है उनकी, उसे हमें अलग करना है। जैसे आप मान लीजिए कि दाल लेकर आए घर में और दाल बनानी है आपकी माता जी को, तो उसमें पत्थर भी पड़े हुए हैं। तो आपकी दाल खाने की इच्छा है लेकिन पत्थर खाने की इच्छा नहीं है, तो आप क्या करेंगे, दाल में से पत्थर को अलग कर देंगे। तो ये सबसे पहला जो हमारा उद्देश्य था अलग करने का, क्या था कि हमें जो अनडिजायरेबल सब्सटेंस है जिसकी हमें इच्छा नहीं है रखने की, क्या है वो पत्थर, तो उनको हमें अलग करना है। दूसरा ये है कि हमें डिजायरेबल सब्सटेंस चाहिए। तो या तो आप दाल में से पत्थर को अलग कर लो, या पत्थर में से ये पत्थर ज्यादा है दाल कम है, तो हमें चाहिए कि भाई हमें हम जैसे मान लो कहीं ऐसी मिट्टी है, उस मिट्टी में कुछ ऐसा लगता है, कुछ कीमती चीज है कहीं की मिट्टी में, तो हमने वहां की मिट्टी खोद लाए हम, और मिट्टी में से उस चीज को हमने अलग कर लिया और बाकी मिट्टी फेंक दी। तो या तो आप उस दो दानों में से मिट्टी को अलग कर सकते हो, या पूरी मिट्टी में से उन दो दानों को अलग कर सकते हो। ठीक है, तो दोनों तरीके हैं। या तो आप मतलब ये दोनों एक ही तरीका है कि या तो आप जिस चीज की हमें इच्छा नहीं है उसको हटा दो, या जिस चीज की हमें इच्छा है उसको अलग कर लो। तो दोनों एक ही चीज है। सेकेंड पॉइंट इसमें टू ऑब्टेन प्योर सब्सटेंसेस। अब मान लो कि आपकी नमक की डिब्बी है घर में, उसमें मिट्टी मिली हुई है, ठीक है ना, और आप उसे इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो क्या मिट्टी वाला नमक इस्तेमाल कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे। तो शुद्ध नमक, ठीक है, शुद्ध नमक प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, सेपरेशन करते हैं किसका, मिट्टी का अलग, मतलब सेपरेशन करते हैं किसका, मिट्टी का नमक का, मिट्टी और नमक को अलग करते हैं। हमें क्यों ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमें प्योर चीज चाहिए। प्योर मतलब शुद्ध। और क्या है, ये सारे तरीके हैं। तो एक जो सेपरेशन हम करते हैं, जो सबसे पहला पॉइंट मैंने बताया था टू रिमूव अनडिजायरेबल सब्सटेंस। तो अब जैसे सुबह चाय बनती है इनके घरों में, तो वो चाय पत्ती को अलग कर लेते हैं छान के। यदि चाय पत्ती के साथ पी लें तो हार्मफुल भी होगा, यानी कि नुकसानदायक भी होगी चाय, और दूसरी बात टेस्ट भी अच्छा नहीं आएगा। तो ये काम सुबह सुबह हम करते हैं। तो अनडिजायरेबल जो चीज है वो क्या है, चाय पत्ती, और डिजायरेबल चीज क्या है, चाय। ठीक है, हालांकि चाय भी इतनी डिजायरेबल नहीं होती, नुकसान करती है, लेकिन फिर भी एक एग्जाम्पल के तौर पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं हाउ टू सेपरेट सॉलिड फ्रॉम सॉलिड इन ए मिक्सचर। तो सबसे पहला जो और सबसे फेमिलियर मेथड है सॉलिड्स और सॉलिड को अलग करने का, यानी कि ऐसे मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अलग करने का जिसमें दोनों ही कंपोनेंट सॉलिड के हों, यानी सॉलिड फॉर्म में हो। तो आप देखिए कि ये एक मिक्सचर है मेरे पास जिसमें कुछ दाल है और कुछ पत्थर है। तो ये पत्थर भी सॉलिड फॉर्म में है और दाल भी सॉलिड फॉर्म में है। तो इसके अब हमें, क्योंकि यदि हमें ये दाल बनानी है तो हम सीधे इसको उबाल तो नहीं सकते पत्थर के साथ, तो हमें पत्थर को अलग करना पड़ेगा। तो ये घर में हमारी माएँ करती हैं, तो हम क्या करते हैं कि हाथ से कर सकते हैं, हैंड पे, इसलिए हमें किसी मशीन की जरूरत नहीं है। हालांकि इसमें पत्थर थोड़े ज्यादा हो गए, लेकिन इसे हम हाथ से कर सकते हैं, काफी घंटों लगेंगे। लेकिन आपने देखा होगा कि खाना बनाने से पहले हमारी माताएं इस काम को करती हैं। तो आइए देखते हैं। तो मैं दाल अलग करता जा रहा हूँ इसमें से। तो 1-2 मिनट इस काम को हम करते हैं। आप इसको एक खेल भी बना सकते हैं। ऐसा मिक्सचर लीजिए इसमें दोनों दाल और पत्थर दोनों हो, और अपने किसी भाई या बहन को पास में बिठा लीजिए और उससे कहिए कि मैं दाल अलग करता हूँ या करती हूँ और आप पत्थर अलग कीजिए। तो देखते हैं कि कौन जल्दी पत्थर अलग करता है और कौन दाल अलग करता है। तो ये आप इसको कर सकते हैं।
ठीक है, तो टाइम आप नोट कर लीजिएगा और ये देख लीजिए, या फिर आप और करना चाहें तो इसमें तो आप दाने गिन सकते हैं कि आपके भाई ने या आपकी बहन ने दाने ज़्यादा अलग किए या आपने। ठीक है, तो ये साइंस के साथ साथ एक खेल भी हो जाएगा जिसका आप आनंद ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इधर मैंने कुछ दाल अलग की है, या यदि आप अपनी हाथों की और आंखों की शक्ति बढ़ाना चाहते हैं तो एक हाथ से पत्थर अलग कीजिए और एक हाथ से दाल अलग कीजिए। इससे आपकी जो दोनों आंखों की और दिमाग के जो दो हिस्से होते हैं उसकी जो कोऑर्डिनेशन है, उसमें जो समन्वय है वो बढ़ जाएगा। तो देखिए, पत्थर भी अलग कीजिए आप, एक हाथ से दाल अलग कीजिए। तो ये भी एक अच्छा खेल है। यदि आप लेकिन ध्यान रखिएगा कि जिस हाथ से आप दाल को अलग कर रहे हैं उसी हाथ से ही आपको दाल को अलग करना है। यदि आपने उल्टा हाथ लगा दिया उसमें तो आप आउट हो जाएंगे। तो इस तरह के खेल आप कर सकते हैं। तो ये एक एग्जांपल था हैंड पिकिंग का, और इससे संबंधित कुछ खेल जो मैंने सुझाए आपको, इसे आप घर पे कीजिए और इसका आनंद लीजिए। तो अभी हमने हैंड पिकिंग मेथड का यूज करके दाल से पत्थर को अलग किया। तो इस मेथड का नाम था हैंड पिकिंग। हैंड का मतलब हाथ और पिकिंग का मतलब उठाना। हाथ से उठाकर हमने दानों को अलग किया। ठीक है, तो ये पहला मेथड था। इसमें बेसिस क्या है? इसमें बेसिस है कि जो पार्टिकल का जो साइज होता है दोनों ही का, जो मैं अलग करना, जो दो सब्सटेंस हमें अलग करने हैं, उन दो सब्सटेंस के पार्टिकल्स का साइज बड़ा होता है, इसलिए हम हाथ से पकड़ पकड़ कर उन्हें अलग कर देते हैं। ठीक है, तो अभी मैं विनोइंग का आपको डेमोन्स्ट्रेशन देने वाला हूँ। विनोइंग का को हिंदी में कहते हैं ओसाना। ठीक है, ओसामा बिन लादेन नहीं, ये ओसाना है, ओसाना। ठीक है, इसमें क्या करा जाता है, जो फसल होती है, फसल में से भूसी जो हस्क होती है, हस्क उसको अलग करा जाता है। यानी कि जो फसल में हल्की पार्टिकल्स होते हैं उनको अलग करा जाता है। तो अब किसी भी चीज में से, जैसे आटे में से, या जैसे कि दाल में कुछ भूसी वगैरह मिल गई तो उसे आप इस तरह से अलग कर सकते हैं। तो यहाँ मेरे पास एक देख सकते हैं आप, यहाँ मेरे पास मिट्टी है, और मिट्टी कुछ मोटे दाने हैं और कुछ महीन मिट्टी है। तो मैं इसे ऊपर से गिराऊंगा और पीछे से बंजीर हवा करेंगे, जिससे कि इसके जो मोटे दाने हैं पास में गिर जाएंगे, हल्की मिट्टी है वो दूर उड़ जाएगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो महीन मिट्टी है वो हल्की है और ये जो मोटे पत्थर हैं ये भारी हैं। तो भारी पत्थर जो है उसमें हवा का इतना, उसमें जो गुरुत्वाकर्षण बल है धरती का वो ज़्यादा लगता है, इसलिए वो नीचे गिर जाते हैं। तो ये हम देखते हैं और चालू करते हैं। 1 2 3। तो आप देख सकते हैं ये जो मोटे पत्थर है, जो मोटे पत्थर है वो नीचे गिर रहे हैं और जो हल्की मिट्टी है वो आगे उड़ रही है। तो इस तरह से ही है। तो क्योंकि जो हमारा जो हमें जो चाहिए वो ये मोटे पत्थर चाहिए। ठीक है, हल्की मिट्टी हमें नहीं चाहिए, यानी भूसी हमें नहीं चाहिए, इसलिए हम उसे बढ़ा देते हैं। तो ये एक टेक्निक है ओसाना की, जिससे हम दो सॉलिड्स, यानी कि सॉलिड और यानी कि दो जो सॉलिड्स हैं, एक क्या है पत्थर, दूसरा क्या है मिट्टी। मिट्टी भी सॉलिड होती है। ठीक है, मिट्टी भी सॉलिड फॉर्म में होती है। तो ये और टेक्निक है विनोइंग ओसाना, जिससे हम दो सॉलिड्स को अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे हम घर पे करके देखिए, आपको काफी आनंद आएगा इसे करने में। विनोइंग में क्या किया जाता है, जो अनाज होता है उसमें से भूसी को अलग किया जाता है। तो ये कैसे किया जाता है, किसी एक ऊंचाई से दाने को, अनाज को गिराया जाता है और पीछे से हवा चल रही होती है। तो हवा क्या करती है, जो भूसी होती है उसे उड़ा के दूर गिरा देती है और अनाज यहाँ पे नीचे गिर जाता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो भूसी होती है वो हल्की होती है और हवा के द्वारा उड़ा ले जाई जाती है, लेकिन जो अनाज होता है वो भारी होता है, इसलिए जो धरती होती है उसे खींच लेती है। धरती तो उसको भी खींच रही है भूसी को, लेकिन उसमें पीछे से जो हवा के द्वारा बल लग रहा है उसे आगे की तरफ उड़ा रहा है। ठीक है, तो ये मेथड इस तरह से। तीसरी टेक्निक है क्या करने की, किसी मिक्सचर में से दो सॉलिड कंपोनेंट्स को अलग करने की। इसका नाम है थ्रेशिंग। बेसिकली यूज किस लिए की जाती है, आपने देखा होगा कि जो फसलें होती हैं उनमें डंठल होती हैं बड़ी बड़ी, तो उन डंठलों में अनाज लगे होते हैं। तो अनाज को भाई आप हाथ से अलग करेंगे। हार्वेस्टिंग होती है उसके बाद भी
कुछ अनाज उसमें चिपके हुए रह जाते हैं, तो उन्हें अलग करना है तो क्या करेंगे हम, उसको किसी बड़ी जगह पर या समतल सतह पर जोर से मारा जाता है। उसे मारने से क्या होता है कि जो अनाज होते हैं वो आसपास बिखर जाते हैं और हम उन्हें कलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, ये होता क्यों है? इसके पीछे एक भौतिकी का यानी फिजिक्स का नियम है, जिसे हम थोड़ा बाद में समझेंगे। फिलहाल हम ये देखते हैं कि इस थ्रेशिंग को अलग किस तरह से, इस थ्रेशिंग जो प्रोसेस है, थ्रेशिंग प्रोसेस, इसका इस्तेमाल करके किस तरह से एक मिक्सचर में दो सॉलिड कंपोनेंट्स को अलग किया जाता है। तो मेरे सामने बलजीत खड़े हुए हैं, हाथ में कपड़े का पीस पकड़े। तो इसमें मिट्टी चिपकी हुई है, मिट्टी के दाने, मिट्टी के दानों को इस कपड़े से अलग करना है। तो ये आप बहुत फेमिलियर एग्जांपल है कि किस तरह से आपके घर में जो आप यदि घर में चादर बिछाते हैं या कुछ बिछाते हैं तो किस तरह से उसकी मिट्टी को झाड़ते हैं। तो ये क्या करेंगे, ये जो सामने टेबल है इस पे इसे जोर से मारेंगे और आप देखेंगे क्या होता है। तो बलजीत करिए जरा सा। तो आप देख सकते हैं कि ये जब उन्होंने इसे जोर से मारा तो जो मिट्टी थी वो इसमें से इस कपड़े में से अलग हो गई, लेकिन कपड़ा अभी भी इनके हाथ में है। तो कपड़े को हम फेंक सकते हैं, यानी कि कपड़े को आप मानिए डंठल, ठीक है। और जो चीज़ अलग हुई है वो है अनाज के दाने, ठीक है ना। तो ये हमने एक एनालॉजी यूज़ की यहाँ पे, इसे आप घर पे करके देख सकते हैं। आप यदि आप किसान परिवार से हैं तो आप खेतों में जाकर इस काम को कर सकते हैं। काफ़ी आपको आनंद मिलेगा इससे और काफ़ी सीखने को मिलेगा इससे। थ्रेशिंग में आपने देखा था कि हमने एक पट्टे पर या डेस्क पर कपड़ा मारा था, तो इससे कि उसके धूल के जो कण थे वो उसमें से अलग हो गए। ऐसा क्यों होता है? तो एक साइंटिस्ट थे आइजैक न्यूटन, उन्होंने एक गति का नियम दिया था। उन्होंने कहा था कि जो चीज रुकी हुई है वो रुकी हुई रहना चाहती है और जो चीज चल रही है वो चलती ही रहना चाहती है। यदि आप उसे उसकी अवस्था को उसकी अवस्था में परिवर्तन करना चाहेंगे, बदलना चाहेंगे उसकी स्टेट, तो वो विरोध करेगी। तो ऐसा उन्होंने कहा था। अब क्योंकि जो धूल के कण हैं वो उस कपड़े के साथ जुड़े हुए हैं और वो रेस्ट में रहना चाहते हैं। तो जैसे आप हुआ क्या कि जैसे आपने कपड़े को झटका, तो जैसे आपने उसे डेस्क पर मारा तो जो धूल के पार्टिकल्स हैं वो तो उस कपड़े के साथ मोशन में है, तो वो मोशन में ही रहना चाहते हैं। तो कपड़ा तो रेस्ट में आ गया, लेकिन जो धूल के कण हैं वो रेस्ट में नहीं आए, वो बिखर गए। तो इस तरह से तो ये सर आइजैक न्यूटन के पहले लॉ का एक तरह से एप्लीकेशन है, हम ये कह सकते हैं। तो थ्रेशिंग में ये होता है। हम ये फोर्थ मेथड के बारे में पढ़ते हैं, जिसे हम कहते हैं सीविंग। सीविंग मतलब छानना। तो नाम तो आपने पहली बार सुना होगा, लेकिन आप यूज इसे रोज करते होंगे। ये देखिए, ये एक छन्नी है जिसे महिलाएं विशेषकर करवा चौथ के दिन यूज करती हैं, ठीक है। तो खैर ये एक दिन के अलावा रोजाना यूज होती है। किस लिए? या तो ये आटे को छानने के लिए इस्तेमाल की जाती है, या जैसे हमें कुछ रंग वगैरह कुछ छानने हैं तो उसके लिए इस्तेमाल की जाती है। तो इसमें क्या होता है, एक जाली लगी होती है नीचे, जिसके छेद एक डेफिनेट आकार के होते हैं, निश्चित आकार के होते हैं। हमें कुछ चीज छाननी है जिसमें जिसके जो कण हैं, जैसे यहाँ मेरे पास मिट्टी है, तो मिट्टी के जो कण हैं, देखिए इसमें अलग अलग साइज के कण हैं, कुछ महीन हैं और कुछ मोटे हैं। लेकिन हमें क्या चाहिए, बिल्कुल महीन कण चाहिए, ठीक है ना। हमें कुछ बनाना है इससे, कुछ हमें काटना है या गमले में डालनी है, तो हमें बहुत महीन मिट्टी चाहिए। तो उस महीन मिट्टी को हम कैसे लेंगे? इस छन्नी से उसे छानेंगे। अब आप कहेंगे छन्नी से छानने से क्या होगा? देखिए, छन्नी के जो छेद हैं उसमें से उसके बराबर या मतलब जो छन्नी के छेद हैं, तो छेद के बराबर या उससे छोटे आकार के कण उससे पास हो सकते हैं, उससे निकल सकते हैं नीचे से। तो यदि मैं इसके ऊपर मिट्टी डालता हूँ और उसे थोड़ा हिलाता हूँ, ऐसा नहीं कि आप मिट्टी डाल के छोड़ देंगे इसके ऊपर, जैसे मैंने केवल मिट्टी डाल दी इसके ऊपर और छोड़ दिया, तो अपने आप मिट्टी नीचे नहीं आ जाएगी। मिट्टी को थोड़ा हिलाना पड़ेगा, ठीक है। तो हिलाते हुए देखते हैं कि किस तरह के कण नीचे आते हैं, पार्टिकल्स नीचे आते हैं, किस तरह के छन्नी के ऊपर ही बचे रहते हैं। ये कागज चित्र, तो आप देख सकते हैं नीचे काफी महीन मिट्टी नीचे आ रही है। और पूरा मेरा जो कागज है वो ब्राउन हो चुका है, ठीक है। तो ये काफी महीन मिट्टी मेरे पास हो गई।
तो यहाँ हमने किया क्या, यहाँ हमने किया सेपरेशन। किसका सेपरेशन? मोटे दानों का और महीन दानों का सेपरेशन। ठीक है, तो ये सेपरेशन है ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि जो पार्टिकल्स के साइज हैं, यानी कि कुछ बड़े साइज के पार्टिकल्स हैं, कुछ महीन साइज छोटे साइज के पार्टिकल्स हैं, तो उनके पार्टिकल्स के साइज के आधार पर हम उनको अलग अलग करते हैं। तो हमने सेपरेशन कर लिया और काफी इजी और काफी फैमिलियर सेपरेशन है ये। तो अभी तक मैंने जितने भी आपको मेथड दिखाए वो सभी हम सामान्यतः घरों में इस्तेमाल करते हैं, तो आप इनको इस्तेमाल कीजिए। मैं आपको एक एक्टिविटी बताऊंगा जो आप कर सकते हैं इजीली, और उसे करके आनंदित हो सकते हैं। तो ये 4 मेथड थे आज के लिए। पहला था हमारा, पहला कौन सा था? चलिए कोई बात नहीं, दोबारा। सीविंग में क्या होता है, हम एक जाली का इस्तेमाल करते हैं। हम जाली का इस्तेमाल करके एक मिक्सचर में से बड़े साइज के पार्टिकल और छोटे साइज के पार्टिकल्स को अलग अलग कर लेते हैं, जैसे कि हमने मिट्टी के साथ किया था। तो ये प्रिंसिपल, ये जो मेथड है किसमें बेस्ड है? साइजेस ऑफ पार्टिकल। ठीक है ना? यानी कि एक मिक्सचर में कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जिनका साइज बड़ा होता है, कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जिनका साइज छोटा होता है। तो बड़े पार्टिकल क्योंकि तो साइज में डिफरेंस होने की वजह से हम सीविंग मेथड का यूज करके दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेथड्स थे हमारे पास। अब एक ऐसा मेथड जो कि बुक में नहीं लिखा हुआ, वो क्या है? मान लीजिए कि हमारे पास कुछ ऐसा मिक्सचर है जिसमें रेत है और रेत के साथ लोहे के कुछ उसमें टुकड़े हैं, तो उन्हें हमें अलग करना है। तो कैसे करेंगे? तो हो सकता है हम छान के अलग कर लें, लेकिन क्या पता वो टुकड़े बहुत छोटे हैं लोहे के, तो उन्हें हम छान के अलग नहीं कर पाए और हाथ से भी अलग ना कर पाए, क्योंकि मैंने बताया था हैंड पिकिंग से आप उन चीजों को अलग कर सकते हैं जो कि साइज में बड़ी हैं, जैसे दाल और पत्थर एटसेट्रा। तो लोहे की चीजों को या ऐसे कोई चीजों को जो कि चुंबक से चिपक जाती हो, उन्हें यदि हमें अलग करना है तो मैग्नेट की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे कि मिक्सचर में मैग्नेट को एक बार फिरा देंगे इस तरह से, और तो जो मैग्नेट से चिपक सकता है वो मैग्नेट से चिपक जाएगा, और हम फिर मैग्नेट को अलग कर लेंगे, और जो मैग्नेट से चिपक गया है उसे हम अलग झाड़ लेंगे, और जो नहीं चिपका है वो वैसे ही वहाँ पे पड़ा रहेगा। तो इस तरह से हम मैग्नेटिक मटेरियल्स को नॉन मैग्नेटिक मटेरियल से अलग कर सकते हैं। तो आइए इसको करते हैं। तो यहाँ मेरे पास इस क्लास में एक मिक्सचर है जिसमें कुछ मिट्टी है और कुछ लोहे की कीलें हैं। तो और मुझे इसमें से, इस पूरे मिक्सचर में से लोहे की कीलों को अलग करना है। तो आप कहेंगे कि ये तो बहुत आसान है, छान के अलग कर सकते हैं हम। ठीक है, यदि आप उसे छानेंगे तो जो छन्नी के जो ऊपर रह जाएगा वो मोटे मोटे ये पत्थर रह जाएंगे और साथ में कील भी। तो एक तरीका तो ये है कि आप उसे हैंड पिकिंग से बाद में अलग कर सकते हैं, यानी कि छन्नी के बाद छन्नी के जो ऊपर रह जाएगा क्या रह जाएगा? कील और ये, तो इसे आप हैंड पिकिंग से उसके बाद अलग कर सकते हैं, और नीचे क्या आ जाएगा आपके पास? महीन मिट्टी। तो एक तरीका तो ये है। तो ये थोड़ा लंबा तरीका हो सकता है। एक सस्ता तरीका यदि हम अपनाएं, हम क्या करें कि हम चुंबक लें। ठीक है, चुंबक आप जानते हैं, जैसे ये लोहे का पीस है तो चुंबक से अपनी ओर खींच लेता है। तो हम एक चुंबक लें और इस मिट्टी में उसे डालें, उसे फिर फिराएं। तो आप देख सकते हैं कि जो सारी कीलें हैं वो निकल के इधर आ गई। तो हम इन्हें इधर रख लेंगे। हम इसको ऐसा 2-3 बार करेंगे जिससे कि सारी कील निकल के आ जाए। देखिए, तो आप देख सकते हैं कि जो सारी कीलें हैं वो निकल के आ रही हैं इसके अंदर से। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि कील और मिट्टी अलग हो चुकी है। ठीक है, यदि आप इसमें से और अलग करना चाहें कि ये जो मोटे दाने हैं और जो महीन है उनको यदि आप अलग करना चाहें तो उसके लिए आप एक छन्नी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और फिर उसमें से इसको अलग कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले बताया था, लेकिन एक चुंबक का इस्तेमाल करके और इस प्रॉपर्टी का यूज करके कि लोहा चुंबक से चिपक जाता है,
हम आसानी से समय बचाकर लोहे की कीलों को या लोहे की कुछ भी चीज़ को जो बाकी मिट्टी वगैरह में मिल गई है उसको हम अलग छांट सकते हैं। तो एक तरीका ये है, इसको आप घर पे ट्राई कीजिएगा। ये जो जितनी भी एक्टिविटीज़ आपको बताई गई हैं आज, इनको आप करके देखिएगा, और करके जब आप देखेंगे तभी आप इन्हें समझ पाएंगे, ठीक है, तभी ये आप इन्हें अपने जीवन में उतार पाएंगे। केवल यहाँ पे देख लेने का कोई मतलब नहीं है। जब तक आप इन्हें करके नहीं देखेंगे, जब तक साइंस आपके जीवन में नहीं उतरेगी। तो इन्हें करके देखिए और इनका आनंद लीजिए। धन्यवाद।